जनता है का संदेश देना चाहोगे? हाँ, आपका प्रश्न अच्छा है। देखो, हम तुम्हें समझाएं कि जैसे तुमने कही कि तुम कर्ती भगवान हो, हमने कही कि हम कर्ती भगवान हैं। जाए मान को नहीं रहो, कह रहे तुम कह रही हम कह रहे, लेकिन सच्ची बात का है कि को मान भी तैयार नहीं है। तो जब मान भी तैयार नहीं है तो वो काहे नहीं है, काहे कि हमने जो चढ़ाई करी, भगवान तक गए, भगवान की साधना करी, भगवान को भजन करा, उनको ध्यान करो, ध्यान करके उनको दर्शन करो, दर्शन करके माता जी से बातें करें। माता जी रोज़ 4 साल से हमारे पास आ रही, माता जी पढ़ा रही और हमसे करी तुम देखो तुम भगवान बनने तुम्हें, तो हम रोज़ लिख रहे और 4 साल को रिकॉर्ड वो हमारे पास लिखो रखो। उनने कही कि अब तुम्हें हमने भगवान बना दो, अब तो हमने कही ठीक है हम बन गए, लेकिन मान भी तैयार नहीं है। कहने की माने कैसे, जब तक तुम कोनो प्रमाण नहीं दो तब तक कैसे माने। राम जी आए तो उन्हें रावण को मारो तो प्रमाण मिलो, तो राम जी को मारने लगे। इस भगवान आए उनने युद्ध कराओ कौरव पांडव को, उनको जिताओ। जब तक तुम कोई प्रमाण नहीं दोगे तब तक तुम्हें को माने। जब आज माता जी समझाती है तो जब वे तुम्हें कह रही है तो तुम्हें वे माता जी समझाती हैं। अब इनने प्रश्न करो कि तुम कल की भगवान, तो कल की भगवान तो उनने बनाओ, हमें कौन ने, माता जी ने लिख लिख के पढ़ो और लिखो। तो हम आज महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि हम हैं, लेकिन को मान भी तैयार नहीं हुई। कब तक नहीं हुई, जब तक कौन प्रमाण नहीं मिले। तो माता जी ने कहा कि आप प्रमाण कैसे दो, तो हम की बताओ हमें। तो उन्होंने कही कि जो खास बात है, 3 बातें संसार में लेके आदमी परेशान है। कौन कौन सी बात? उनके एक तो विचार आते आदमी को, मन में विचार आते, ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो, हैं जब बात आ रही, पुरानी चीज़ें आ रही, नहीं आ रही, भविष्य के दाने हमें ऐसा करें, तो आदमी का मन जो है हमेशा दौड़ती रहता है। तो भाई माता जी कह रही जो मन दौड़त रहा हमेशा, तो जब मन को शांत करने की बात करने। दूसरी बात का है कि लोग आग जो है वो बुद्धि ज़्यादा लगाती हर बात में। अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो, अरे काय को अच्छा कर रहा हो, पैसा कमा रहा हो, और अच्छा कर रहा हो पैसा कमा रहा हो, लोगों ने बेवकूफ़ बना रहा हो, साधु बन का कपड़ा पहन रहे तुम नाटक कर रहा हो। अब ये बात है कि बुद्धि लगाए भाई बहुत बुद्धि लगाए भाई बहुत। माता जी समझा रही हमें। फिर माता जी कह रहे दूसरे अहंकार बहुत है आदमी, जरा सी बात में अगर आदमी आओ और बात से कहीं बैठ न पूछ पाए कि बढ़िया बैठ जाओ, उन काम में मोबाइल चला रहे तो बात लग गई, इनने हमसे देर नहीं पूछी कि बैठ जाओ, गलत सी बात है, बुद्धि लग जाए तो आदमी अहंकार में आ जाए। तो कहना ये 3 बातें बड़ी ज़रूरी हैं, जिनमें 2 बातें तो ऐसी हैं कि धीरे धीरे सुधर जाए आदमी, लेकिन अहंकार नहीं हटता। तो कहना अहंकार क्या है? तो कहना अहंकार है घमंड। क्या है? घमंड। तो आदमी घमंडी है, तो घमंडी में वो अपने को समझ नहीं पाता। तो कहना कि इसको कैसे समझाओगे? तो हमें बताओ। कहने लगे देखो रावण था, रावण को उसकी पत्नी मंदोदरी ने बहुत समझाया कि सीता को वापस कर दो, देखो सीता को वापस कर दो, राम जी से नहीं उलझो, लेकिन बाकी समझ में नहीं आई। बात दुनिया ने समझाओ भाई, लेकिन बाकी समझ में नहीं आई। भाई अहंकार में तो मैं हूँ तो दूसरे मुँह को मार सकत, मेरे पास में तो अमर होने को वरदान है, मेरे पास तो मेरी कुड़ी में वो बाण है कि उनको मार ही नहीं सकता। भाई अहंकार समझो, जो अहंकारी आदमी का भाव कि अहंकारी आदमी को सत्य मारता है, वो मार सकता है। भगवान के पास में कहा तो राम जी के पास सत्य था, उस सत्य के आधार पर वो लड़े। क्या उनके पास न हथियार थी, न ज़्यादा फौज थी, जो रावण के पास थी वो राम जी के पास थी। ये तो बानर भालू की सेना थी उनके पास। तो लेकिन राम जी के पास में जो सबसे बड़ी ताकत थी वो सत्य, ईमान। उस ईमान के जरिए से रावण को मार दिया, उनका अहंकार गिर गया। इसी तरह से कौरव पांडव में आपस में लड़ाई हुई, तो कौरव जो है वो अधर्म को अहंकार था, हम 5 इंच जमीन नहीं दे तुम्हें। उन कृष्ण भगवान गए कहने लगे हम समझौता कर दिया है, तुम पांडवों को 5 गांव दे दूँ, विराज करें 5 गांव। उन्होंने कहा तुम 5 गांव की बात कर रहे, हम तो सुई भर जमीन नहीं दे।
स्वीकार नहीं थे। तो कृष्ण भगवान की बात नहीं मानी कौन ने? कौरवों ने। तो युद्ध हुआ, युद्ध में भी मारे गए, हार गए। का अहंकार। तो जो अहंकार जो है वो इंसान को बर्बाद कर देता है। तो ये जो ये कह रहे कि आप तो कल की भगवान हो गए, लेकिन लोग बात मान नहीं रहे। तो माता ये समझा रही, बाकी चिंता मत करियो, क्योंकि समय खराब आ गया है। ऐसी घटनाएं होने वाली हैं, ऐसी भीषण वातावरण बनने वाला है कि आदमी आधी मर जाएंगे, आधी संख्या रहेगी जो धर्म को मानेंगे, वे बचेंगे। 7 साल के अंदर, 7 साल के अंदर विध्वंसकारी घटनाएं होने वाली हैं। तो अब जब विध्वंसकारी घटनाएं हो रही तो वे कह रहे वे ही बचेंगे जो धर्म को मानेंगे। तो अपन को धर्म की ओर जाना है, तो धर्म में अहंकार को खत्म करना और धर्म को पकड़ना, अहंकार को नष्ट करना। तो अब तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तुमने कहा कि तुम कल की भगवान हो गए, तो तुम संदेश क्या दे रहे हैं? तो हम तो कह रहे हैं कि भैया तुम अहंकार हटाओ। जब तुम्हें अहंकार आ जाए कि मैं हूँ, तो भैया अहंकार को अपने भगवान को दे दो। तुम जब भगवान हो बात तो ये भैया जो अहंकार पकड़ो, हमें नहीं जाने, हम तो तुम्हारे भजन में मस्त रहेंगे, तुम्हें भजन दे दो तुमने तो वही में हम तो भगवान का भजन करने, अहंकार नहीं करने। जो संदेश हम दे रहे हैं, जो संदेश हम आप वीडियो के माध्यम से सबके पास, हम जब खुद ही कह रहे हैं कि हम कल की भगवान बन गए, माता जी ने बना दो, हमें महसूस हो रहा हो हमें, लेकिन मानने को तैयार नहीं। क्या अभी तो कह रहे संगे हम भाई, हम ईमानदारी की बात कर रहे हैं, हम कोई बेईमानी की बात नहीं कर रहे। हमें कोई मानवे तैयार, हमें माने कब? जब हमारे संदेश को मानेंगे, जब अहंकार गिराएंगे, बुद्धि को खत्म करेंगे, अपनी कामना को कम करेंगे, तो आदमी को समझ में आएगा भगवान है। जब हम बराबर कह रहे हैं कि तुम डिसीजन से हटो, अगर डिसीजन से हटोगे तो हमें समझ पाओगे, अगर तुम इन चीज़ों से नहीं हटोगे तो तुम हमें समझ नहीं पाओगे। इसलिए इन चीज़ों को हटाओ, तब हमें ज्ञान कराओ कि आज दिक्कत हैं। अगर हमारे अंदर अहंकार देखो, हमारे अंदर बुद्धि देखो, हमारे अंदर कोई कामना देखो, हमारे अंदर कोई लोभ देखो, कोई वासना देखो, जब देखो तभी तो तुम क्या हो जा रहे, तुम कैसे बाबा हो? तुम तो ऐसे बने फिर रहे हो। जब तुम हमें समझे ही नहीं, कभी ढूंढे ही नहीं, फिर न कामना ढूंढते हो, न कामना न बुद्धि लगाते हो, कभी नहीं ढूंढते, कोशिश करोगे ढूंढ नहीं पाओगे। तब तुम समझ में आ गई कि यार वास्तव में ये हैं। जब तक तुम परखोगे नहीं तो जानोगे कैसे? इसलिए परखो, समझो और अहंकार को गिराओ। मैं अपनी वाणी को विराम दिया।